ये दोनों ही जो घराने हमारे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी आफ्ताब अहमद, सदियों से सत्ता इनके हाथ में रही और इनके हाथ में जब सत्ता रही तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। और इंशाल्लाह हिदायत कमांडो को मौका मिले और 9 से विधायक बने, मैं लिख के देता हूं, मेवात गुड़गांव की तर्ज पे तरक्की करेगा। तन मन धन से जी और जान 24 घंटे समाज के बीच हिदायत कमांडो रहेगा। आपके अंदर कोई फिक्र और जिक्र नहीं तो आप कुछ भी सोच नहीं रखते। अगर आपकी पॉजिटिव विचारधारा नहीं है इलाके के प्रति तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कमांडो हिदायत खान बचपन से एक अच्छी सोच रखता है, देश की सेना में रहा, वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट लाया जज्बे को लेकर, फिर यहाँ समाज में सामाजिक कार्यों में आज तक लगे हुए, अभी भी लगे रहेंगे, मौत तक सामाजिक कार्य करते रहेंगे। कमांडो जी, सबसे पहले तो आपका परिचय हम चाहते हैं कि आप कौन से गांव से बिलोंग करते हो और यानी कि आपने समाज सेवा से ऑटोमेटिक राजनीतिक में कदम रखा जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं जनाब आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मेरा नाम हिदायत खान कमांडो है, मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड हूँ और मेरा गांव चनैनी है जो मेवात का सबसे बड़ा और शिक्षित गांव माना गया है, जो नूह के बिल्कुल 5 किलोमीटर की दूरी पे बसा है, फिरोजपुर नमक और रहना गांव के बिल्कुल बीच में मेरा गांव चनैनी। तो आप लगातार देश सेवा आपने की जी, काफी लंबे समय तक देश सेवा करते रहे जी, देशभक्ति आपके रग रग में बसी हुई है। बिल्कुल। ऐसे में देश सेवा के बावजूद वहां से आप लोग मेवात के हितों के बारे में सोचते रहे। कहीं गरीब बेटियों की शादी की बात हो, किसी गरीब बेसहारा लोगों की मदद की बात हो, तो आपकी टीम कमांडो के नाम से जो ग्रुप है रेगुलर वो मदद करता रहा जी। तो उसके बावजूद आप ऑटोमेटिक ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप सीधा अपने कांग्रेस ज्वाइन की राजनीति? हाँ, मैं इसके चैनल के माध्यम से बताऊंगा जनाब आपको, अनिश भाई आपको भी और जनाब आपको बिलाल भाई। ऐसा है, हमारी जो सोशल एक्टिविटी है और हमारी जो कमांडो टीम मेवात जो हमारा ग्रुप है, ये ट्रस्ट है और ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और इस फिलहाल इसका QR कोड भी खुल आ गया, अकाउंट भी खुल गया है और एक रजिस्ट्रेशन इसका हो चुका है और इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द CSR भी हमें मिलने वाला है ताकि हम बड़े लेवल पे काम करेंगे उस ट्रस्ट से। लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, किसी भी NGO या ट्रस्ट के माध्यम से हम एक लिमिट दायरे में काम कर सकते हैं, एक लिमिट चीजें ही हम समाज को दे पाते हैं। लेकिन जब समाज के लोगों ने और कमांडो टीम मेवात ने सोचा कि जिस तरह हम वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर समाज की खिदमत के लिए फौज से 20 साल सर्विस पूरी कर यहाँ पहुंचे, जबकि 18 साल सर्विस बाकी थी, 18 साल जॉब कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दर्द था, एक जज्बात था, क्योंकि आप सब जानते हो आज मेवात को हर तरह हर पार्टियों ने वंचित रखा, हर विकास से वंचित रखा, कहीं ना कहीं कमियां रही, हमारी लीडरशिप की कमजोरी रही। नहीं तो सत्ता में रहकर अपनी इलाके की खूब तरक्की कराई जा सकती थी, लड़ाई लड़ी जा सकती थी, अपोजिशन में रहकर भी लड़ा जा सकता था, लेकिन ना तो हमारे पास आज तक 4 लेन, एक खूनी रोड के नाम से वो आप देख रहे हो आए दिन हाथ से हालात कैसे, ना कोई 4 लेन है, ना कोई रेलवे लाइन है, ना कोई मेट्रो लाइन है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई अच्छे पानी की सुविधा है, ना नहर की अच्छी कोई सुविधा है, यानी कि कृषि से रिलेटेड भी कोई चीज ऐसी चीज नहीं है जिससे मेवात आगे बढ़ सके। और उल्टा सामाजिक बुराई इतनी फैल गई, जहाँ नशा जैसी बीमारियां यहाँ आ गई, जिसमें हमारा नौजवान दलदल में फंसता चला गया, बड़े बुरे हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं मेवात के। तो इसी जज्बे और जोश को देखते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट है और वॉलंटरी रिटायरमेंट आने के बाद फिर समाज में दिन रात एक कर दिया, समाज की खिदमत के लिए, गरीब यतीम माजूर मजलूमों की मदद के लिए, यतीम बहनों के बेसहाराओं का सहारा बनने के लिए, उन बहनों की रुखसती के लिए, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप के लिए, उनको नौजवानों को अवेयर करने के लिए, बुराइयों के खिलाफ नशा मुक्त मेवात अभियान चलाया हो, साथ साथ नशे के ऊपर बड़े लेवल पर कई गाँवों में काम किए और समाज को सुधार की तरफ लेके चले। लेकिन कहीं ना कहीं गंदी राजनीति और ये छोटी राजनीति की वजह से समाज से ये बुराइयां नहीं मिटी, तो फिर हमें लगा नहीं, अब सत्ता में हिस्सेदारी लेनी होगी, जिससे प्रशासन पे भी कंट्रोल होगा और प्रशासन से भी अपनी बात मनवाई जाएगी और सरकार से भी अपनी बात मनाई जाएगी और अपने इलाके के इस दर्द को समझते हुए विकास किया जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी लोगों ने राय दी, पूरी कमांडो टीम के बहुत से चुनिंदा साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि आप फौरन पॉलिटिकल पार्टी में आए, और पार्टी की विचारधारा मेरी कांग्रेस के साथ थी और हमारे इलाका मेवात में भी, कम्युनिटी में आप पे भी हमारी विचारधारा 90% कांग्रेस के साथ है। और उसमें भी मैंने बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि वो लेडी अपने आप एक बहुत मतलब मानी हुई वो लेडी है जो करना चाहती है कुछ हरियाणा के लिए, नंबर 1 हरियाणा को ले जाना चाहती है, ऐसी सोच वो रखती है। तो हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ नंबर 1 मेवात भी बने, मेवात आगे बढ़े, मेवात पढ़े, मेवात को तरक्की हो, हम भी खुशहाल हो, हम भी गुड़गांव की तर्ज पे एक NCR हमसे करीब
एशिया की नंबर मानी हुई सिटी हमसे 35 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हो वहां की बिल्डिंगे, वहां की हाईटेक बिल्डिंगे देख सकते हो, साइबर हब देख सकते हो, वहां सिस्टम देख सकते हो। आज हमारे पास क्या है साथियों? हमारे पास चोरी जारी जराइम के अलावा कुछ नहीं बचा है और हम पिछड़ते जा रहे हैं। तो उसी दर्द को लेकर मैंने पार्टी ज्वाइन की और अपनी बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में ज्वाइन की। मुझे पूरा भरोसा है पार्टी के अंदर हमारी इस बार हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सत्ता आएगी, बहन जी मुख्यमंत्री होंगी और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है पूरी हमारी हिस्सेदारी होगी और अपनी मेवात की हम तरक्की के लिए दिलो जान लगा देंगे। कमांडो जी, आपने ये बात कही कि भाई कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो कहाँ देखते हैं आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को, कहाँ आंक रहे हैं आप? मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारा इंडिया गठबंधन जो अभी चल रहा है देश के अंदर, ये कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रताड़ित होकर, कहीं ना कहीं इसकी तानाशाही से ये लोग परेशान है। देश के लोग कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से आप देख रहे हो, उन्होंने सारे सिस्टम को ऐसे कंट्रोल कर दिया, किसी भी आदमी को पकड़ के अंदर डाल देना, कभी किसी को यूज करके थ्रो कर देना। कहीं ना कहीं इनकी जो जबरदस्ती की जो सरकारें चलाने का तरीका है, इससे लोग परेशान हैं, सारी पार्टियां परेशान हैं। एक बदलाव की तरफ लोग बढ़ गए हैं। समाज का हर नागरिक समझ गया है, हर नागरिक को काम चाहिए, हर नागरिक को हिंदू मुस्लिम नहीं, हर बार हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं, हर आदमी को चाहिए हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था और है, रहेगा इंशाल्लाह। हमें हिंदुस्तान मजबूत चाहिए, हमें हिंदुस्तान एक चाहिए, हमें सर्वधर्म स्वभाव से पूरे हिंदुस्तान को मजबूती के साथ चलना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई के नारे को मजबूत करना होगा और हम उसी तरह देश के लिए काम करते हैं, देश की एकता और अखंडता के लिए मरते मिटते रहेंगे। तो मुझे लगा कि अब जिस तरह इंडिया गठबंधन से बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, बहुत जल्द केंद्र में भी सरकार होगी और फिर हमारी विधानसभा में बता दूं आपको, हरियाणा सरकार बिल्कुल स्पष्ट बनने जा रही है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, यानी कि आपका कहना है कि कांग्रेस बनने जा रही है। 10 की 10 सीटों पे मैं कांग्रेस को नहीं कह सकता, कहीं ना कहीं हमें इंडिया गठबंधन का भी सहारा बनना पड़ेगा, हमें हर एक की मान मर्यादा को रखना पड़ेगा। आप देख सकते हो पीछे सैनी साहब, राजकुमार सैनी साहब, पूर्व सांसद, हमारी पार्टी से जुड़े, हम उसका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं क्योंकि उन्होंने विचारधारा को समझा। अच्छा, हरियाणा की राजनीति की बात करें, कांग्रेस में गुटबाजी नजर आती है हरियाणा में। बिल्कुल, गुट अलग, सेलजा गुट अलग, एक दो कैप्टन जो और भी यानी गुट आ सकते हैं। तो कहाँ देखते हो पार्टी का ये क्या हो रहा है? मैं आपसे कहूंगा गुट कहीं नहीं है, एक वर्चस्व का मसला होता है। जो आदमी ईमानदारी से बखूबी किसी भी पार्टी में काम करता है तो वो अपने मान सम्मान के लिए थोड़ा संघर्ष करता है, क्योंकि हर एक को कुर्सी चाहिए, हर एक को जिम्मेदारी चाहिए, हर एक चाहता कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं। तो सिर्फ ये वर्चस्व का मसला होता है, क्योंकि हर वोट की ताकत है, हर लीडर अपने आप में ताकत वजूद रखता है। तो गुटबाजी नहीं कहोगे, एक वर्चस्व जो अपना एक अपना पद हासिल करने के लिए हर आदमी हर डिपार्टमेंटों में भी कोशिश करता है कि मेरी जल्दी प्रमोशन हो। एक प्रमोशन की तैयारी होती है कि बार बार बदलाव की तरफ हर सोचता है कि मैं और अच्छे हरियाणा को एक नंबर ले जाऊं। तो ये कांग्रेस में एक से एक लीडर बैठे हैं, उनके अंदर टैलेंट है, वो ये किस्मत है, वो कौन बन पाता है। लेकिन बात जहां गुटबाजी की आती है, खुदा की कसम एक होकर चुनाव लड़ेंगे, तन मन धन से। कमांडो दाद खान, मेवात की 5 सीटें विधानसभा, फिरोजपुर, जिरका, पुन्हाना, हतीन, नूह और सोना, 5 सीटें हम जीत रहे हैं और लोकसभा की भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे राहुल जी आ गए यात्रा से और बहुत जल्द एक बढ़िया कैंडिडेट हमें देंगे और इंशाअल्लाह हम लोकसभा भी जीत रहे हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो नूह विधानसभा की, जी, हाल ही में कांग्रेस का यहाँ विधायक है आपका जी, तो पूर्व में परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। रही बात एक हिदायत कमांडो, एक फौजी आदमी, जी, यानी कि देश सेवा जिसने की, फिर समाज सेवा में आया, समाज सेवी, यानी कि थर्ड टर्म अगर मैं बात करूं तो सीधा सट राजनीति में सीधा ही आ गया जी। तो कैसे इन लोगों से लड़ पाओगे? ये हिदायत कमांडो कैसे लड़ पाएगा? देखो, मैं आपको बता दूं कि पार्टी कांग्रेस कभी भी गुटबाजी नहीं करेगी। पहली बात तो जहां बात आई हमारे चौधरी आफ्ताब अहमद की, मैं यही कहूंगा, एक सीनियर लीडर है। अच्छा, क्या लगता है सीनियर लीडर है, मेवात का विकास क्यों नहीं हुआ अभी तक? अब मैं उस चीज का आपको चर्चा, उस चीज के बाद बता रहा हूं, हम कहीं ना कहीं पड़ा, आप समाज सेवा कर सकते थे, कांग्रेस में नहीं जा सकते थे, राजनीति नहीं कर सकते थे, आपको ऐसी क्या पड़ गई कि आप आओ राजनीति में? ऐसी इसलिए पड़ गई, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ही जो घराने हमारे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी आफ्ताब अहमद, सदियों से सत्ता इनके हाथ में रही और इनके हाथ में जब सत्ता रही तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब हम बहुत ज्यादा पिछड़ चुके हैं, अब हम कहीं ना कहीं मेवात की अनदेखी हो चुकी है। पिछड़ेपन का जिम्मेवार कौन है? जो पिछड़ चुके हैं, आपको लग गया कौन है जिम्मेवार? कौन है? देखो, मैं यही कहूंगा, जो सदियों से जब चला आ रहा सत्ता इनके पास थी तो अब जिम्मेदार तो स्वाभाविक सी बात है वही लोग होंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आज ये वक्त जरूर आ गया है, जिस तरह चौधरी आफ्ताब सीनियर लीडर है, उसको सेंटर में बैठे और इंशाल्लाह हिदायत कमांडो को मौका मिले
और लोगों से विधायक बने तो मैं लिख के देता हूं, मेवात गुड़गांव की तर्ज पे तरक्की करेगा। तन मन धन से जी और जान 24 घंटे समाज के बीच हिदायत कमांडो रहेगा। कमांडो जी, अगर नूंह विधानसभा की बात करें, पूरे जिले की बात करें, जी। तो कहीं बिजली की कमी है, कहीं पानी की समस्या है, और ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जी। और नौकरियों में बच्चे त्राही हैं, भाई नौकरियां बच्चों को नहीं है। तो कहाँ देखते हैं, अगर हिदायत कमांडो को पब्लिक मौका देती है तो किस तरीके से इतना सारा मैनेज, मेवात के हालात बिगड़ चुके हैं, आपकी नूंह विधानसभा के भी हालात बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल कैसे मैनेज कर पाओ? मेरा यही कहना, जब एक आम नागरिक, एक फोर्स का नौजवान एक जज्बात रखता है दिल में, ये काम होते हैं जज्बात के ऊपर। अगर आपके अंदर दिल में दर्द नहीं, आपके अंदर कौम का कोई हितैषी नहीं, आपके अंदर कोई फिक्र और जिक्र नहीं, तो आप कुछ भी सोच नहीं रखते। अगर आपकी पॉजिटिव विचारधारा नहीं है इलाके के प्रति तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कमांडो हिदायत खान बचपन से एक अच्छी सोच रखता है, देश की सेना में रहा, वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट रहा एक जज्बे को लेकर, फिर यहाँ समाज में सामाजिक कार्यों में आज तक लगे हुए, अभी भी लगे रहेंगे, मौत तक सामाजिक कार्य करते रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में रहे ना रहे। और रही बात है पॉलिटिकल पार्टी में, मुझे इतना भरोसा है समाज के साथ जी और जान से मैं हूं, अपनी तन मन धन से समाज की खिदमत में लगाने आया हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा है समाज मेरे साथ, जिस तरह अभी रहा है सामाजिक कामों में, आगे पॉलिटिकल में भी मेरे साथ समाज होगा। और जिस दिन मैं सत्ता में रहूंगा उस दिन इंशाअल्लाह विकास भी होगा और मेवात के अंदर भाईचारा भी बढ़ेगा। मेवात जैसे अंदर सामाजिक बुराइयां भी खत्म होंगी। मेवात के अंदर हर मतलब मेरे हिसाब से मेवात नंबर 1 मेवात, ऐसा मेवात होगा लोग दुनिया याद करेगी और मिसाल देगी। इंशाअल्लाह मेवात को इस दिशा में लेके जाएंगे।